हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखिए अंजू की इंटरव्यू लेते वक्त कितने तड़ाकेदार बात की है इस एंकर ने। हैट्स ऑफ टू दिस एंकर। सुनिए आप सब। ट्रेनिंग लिया मैंने, ठीक है। मैं नॉर्मली जैसे इंडिया में मैं रहती थी वैसे नहीं, ही मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, समझिए। हाँ। बहुत बार क्या होता है ना, मोहब्बत में जज्बात होते हैं, जज्बात में अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं ना, उसकी बात। मैं प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर की कोई बात करूंगा ऐसे। प्यार मोहब्बत की बात है, आपके जज्बातों की बात है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। पर ऐसा हमारे होता है ना, प्यार में कहते हैं वहाँ पाकिस्तान में कि भाई कुरान शरीफ की आयत पढ़ लो या फिर बुर्का पहन लो। बुर्का तो पहनाते हैं मेरे ख्याल से। देखो, मैं आपको एक बता दूं, काफी लोगों में मैंने चैनलों में मैंने सुना है और सब बुर्के के पीछे पड़े हैं। पहले मैं बात मैं ये बता देती हूँ कि बुर्का को एक साइड कर दो, ठीक है, इस्लाम को अलग कर दो और थोड़ी सी इंसानियत लाओ। देखो कोई भी ना, मैंने जहाँ मैं गई हूँ मुझे पता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जबरदस्ती बुर्का पहनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं वहां पे रही हूँ, मैंने बुर्के को टच भी नहीं किया है। और वो जो पहना है मैंने शर्ट पहना है लंबा सा, क्योंकि वो पाकिस्तानी था। और आपको पता है जब भी किसी देश में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जहाँ का देश वैसा वेश बनाने की कोशिश करते हैं, और अच्छा लगता है। और मैंने काली दुपट्टा ऐसे करके डाला है मैंने, आप गौर से देखिए। अच्छा, वो दुपट्टा है, वो बुर्का नहीं है, नकाब नहीं है, मतलब आपको नकाब नहीं है। आप उसको गौर से देखिए कि बुर्का नहीं है। बुर्का ऐसा नहीं होता है, सबको पता है बुर्का कैसा होता है। हाँ, ठीक कह रही है। मैं राशिद हूँ, मुझे तो पता ही है। खैर, अच्छा, हाँ, एक बात और भी अंजू बताइएगा आप मुझे। बहुत आराम से रहिए आप, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अपने चेहरे का एकदम तनाव हटा दीजिए। बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। अच्छा, एक बात और बताइए आप, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना, हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है। हालांकि वहाँ के आवाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर भुखमरी है, जहाँ पर बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। वहाँ पर ऐसा भी होता है ना, जो धर्म के बड़े कट्टरपंथी होते हैं, मारकाट मचाने लगते हैं। कभी डर नहीं लगता कि नहीं नसरुल्लाह से भी कहें कि भैया ऐसा है, अपना परिवार लो, चलो भारत चलते हैं? ऐसा कभी लगा क्या? मैं आपको बताऊं, मैं जब से गई हूँ बॉर्डर से लेके पूरा जहाँ जहाँ घूमी हूँ पाकिस्तान, मुझे ऐसा कोई माहौल नजर ही नहीं आया। मैं तो कोशिश कर रही, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लोगों से मिली भी थी, बाहर के लोगों से भी मिली, देखा, पूछा, बताया, पर ऐसा मुझे कहीं भी ऐसा नजारा मुझे नहीं। मेरे अपने दोस्त हैं वहाँ के, मैंने कहा ना, मैं राशिद, मेरे अपने कई पत्रकार दोस्त हैं, वो बताते हैं कि हमारे लिए तो जान के लाले पड़ गए हैं। वहाँ के कई ऐसे टेररिस्ट हैं जिनकी एक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, ऐसा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मुझे ऐसा कुछ नजारा दिखाई नहीं दिया। और रही बात वहाँ के जो लोगों की, और वो खुद यहाँ की बहुत तारीफ करते हैं, और यहाँ के एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, और यहाँ के ड्रामे देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं। वो काफी पूछते थे मुझसे कि हमें बहुत पसंद है, और काफी तारीफ करते हैं इंडिया की, कि वो मानते हैं इस बात को कि भारत बड़ा भाई है हमारा, हम छोटे भाई हैं। और हम भी चाहते हैं कि भारत देश में जो लीडर है मोदी जैसा लीडर हो, और कुछ हद तक हमारा पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए। बाकी जो आम है, बहुत मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है, मुझे जो दिखाई दिया, मैं रियली बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं वहाँ जाके आई हूँ इसलिए बोल रही, आप ऐसा मत सोचना। वास्तव में मैंने जो देखा है वहाँ पे मासूमियत देखी है और भोलापन देखा है। आप इसको जो भी समझो, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मासूमियत और भोलापन तो होता है। मोहब्बत अपनी जगह है, आपकी मोहब्बत मैं तो कहूंगा भैया सिर आंखों पर। लेकिन अरविंद क्यों कहते हैं कि अंजू चीटर हैं, अंजू धोखेबाज हैं, अंजू झूठी? मैं नहीं कह रहा, आपके पूर्व पति कहते हैं कि आप धोखा दे करके चली गई, झूठ बोल करके चली गई, आप पीठ में खंजर घोंप करके चली गई। क्यों कहते हैं फिर अरविंद ऐसा? मैं आपको एक ही छोटी सवाल में बता देती हूँ। देखो, ना तो मेरे किसी मतलब मैं किसी से बात करती हूँ, ना तो पहले इस चीज से प्रॉब्लम थी उनको, ना मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी, ना मेरे किसी को प्रॉब्लम थी, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं चली गई हूँ ना, मेरे जाने से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम जो हुई है ना, जो उन्होंने फेस किया है मेरे जाने के बाद, कि घर में सब आए और पूछा, जो हफड़ा थंगड़ी मची ना, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। उनको अच्छे से पता है मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है, जैसे पहले थी उनके साथ वैसे ही अभी हूँ। अच्छा, रियलिटी यही है। अच्छा फातिमा, अंजू, एक बात और बताइएगा मुझे कि चूंकि औलाद कुछ भी कर ले, औलाद कहीं भी चली जाए, औलाद हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं ना कि औलाद भले ही नकारी और निकम्मी भी निकल जाए, फिर भी औलाद को कभी भी माँ बाप छोड़ते नहीं। आपके मम्मी पापा ने आपको क्यों छोड़ दिया, या आपके घर वालों ने आपको, मम्मी पापा नहीं बल्कि मैं पूरे घर वालों की बात कर रहा हूँ, क्यों छोड़ दिया आपको? एक मिनट, मैं इसके लिए बता देती हूँ। देखो, मैं हद तक इतनी परफेक्ट रही हूँ उनके लिए, सब कुछ पता है। मैंने बात भी करी थी, वो भी यही कहती थी कि तुम अच्छी थी, अच्छी बनी रहती। तो मैंने बोला अभी मैंने क्या बुरा कर किया, सिर्फ एक ही बात की थी मैंने। उन्होंने बोला अच्छी थी, हाँ, मतलब मैं बहुत बेस्ट थी अपने खानदान में, अपने परिवार में, मैं बहुत बेस्ट थी। अच्छा, अब
अब पाकिस्तान वापस कब जा रही हैं आप? तो अभी मतलब थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि बताइए प्लीज बताइए एकदम खुल के बताइए। आपको शॉर्ट कोई में नहीं बताऊंगी कि मतलब जो प्रॉब्लम है ना, जहाँ मैं मतलब मेरे लिए कोई भी आज मेरी अच्छाई बोलने के लिए या मेरी साइड खड़ा नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैं वापस आ गई, चलो मैं बात ही माना, पर मैं वापस आ गई उसके बाद भी वो मुझे सुनना नहीं चाहती है, समझना भी नहीं चाहते। तो ये कारण है, तो सिर्फ एक ही कारण है कि वो पाकिस्तान बस, और उनसे ये नहीं है कि मैंने किसी से प्यार किया और ये किया, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज से है कि मैं पाकिस्तान गई। तो समझिए ना अंजू, क्या होता है ना, पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर को, आप भी जानती हैं क्योंकि आप भी भाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की खुशबू ही अलग होती है। और पाकिस्तान ने बहुत धोखे दिए हैं, पाकिस्तान ने कई युद्ध लड़े हैं भारत के खिलाफ, भारत को युद्ध के लिए उकसाया है। हालांकि वो बात अलग है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की भारत के सामने कोई औकात नहीं है, ये आप भी जानती हैं। तो अगर माँ बाप नाराज हो गए, माँ बाप को मनाइए, माँ बाप से ये कहिए कि नहीं मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, उनसे ये बताइए आप। मैं बिल्कुल यही कोशिश कर रही हूँ उनसे बात करने की और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं माँ बाप से भी और यहाँ अपने भारत देश के जो लोग हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं यहाँ की भारत की बेटी हूँ और मुझे समझने की कोशिश करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे समझने की कोशिश करें। मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप सोचो, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या उनकी बेटी ऐसे होती या कोई दिक्कत होती, क्या वो देख सकते हैं माँ बाप ऐसे? क्या वो उसका डिवोर्स नहीं कराते? क्या उसको उस चीज से नहीं निकालते? क्या ऐसी देखते रहते बोझ भरी जिंदगी में? मैं सबके लिए बोल रही हूँ, आप अपने बच्चों के लिए सोच के देखो, या जो भी मुझे सुन रहा है, क्या वो नहीं चाहता कि चलो पाकिस्तान की छोड़ो, कोई और से रिश्ता नहीं कराते? क्या नहीं कराते? क्या वो अपने पास रखते कि नहीं रखते परमानेंट के माँ बाप के भी? मेरे पास रहेगी, जिम्मेदारी लेते कि नहीं बेटी तुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास रहे, कोई जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान वापस कब जा रही हैं ये बता दें एक बार आप। देखो मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है जाने का, और मेरा यही था कि मैं जाके आई हूँ, अब उनको यहाँ पे बुलाने का वो है कि वो यहाँ पे आएंगे। अच्छा, उसके बाद नसरुल्लाह यहाँ पर आने वाले हैं? जी, अब उनको बुलाएंगे और आगे जो भी होगा डिस्कस करेंगे, कानूनी कार्रवाई होंगी वो करेंगे और बच्चों के साथ भी डिस्कस करेंगे, जो बच्चे समझदार है। नसरुल्लाह जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आप तो वहाँ जाके फातिमा बन गई, और नसरुल्लाह अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या आप भी नसरुल्लाह को नरेश बनाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो है वो वही रहेगा। बाकी ये है कि मैं होके आई हूँ तो उनका भी बनता है कि वो भी एक बार यहाँ आए। मेरे खाते मैं भी गई हूँ अपने प्यार के खाते, तो वो भी एक बार यहाँ आए और फिर यहाँ डिस्कस करेंगे जो भी होगा, और फिर डिसाइड करेंगे कहाँ रहना है, क्या करना है। अंजू के दिल में हिंदू आस्था है या मुस्लिम आस्था? मेरे दिल में हिंदू और मुस्लिम ऐसी कोई आस्था नहीं है, मैं एक इंसानियत आस्था है, और जो है प्यार है, सिर्फ प्यार है और लव है और कुछ नहीं है, भारत के प्रति भी, लोगों के प्रति भी, और जो कुछ है सब। यानी आप ये कहना चाहती हैं आप मुसलमान भी नहीं हैं, आप यही कहना चाहती हैं ना? नसरुल्लाह सुनना है आपको? हाँ, मुझे मालूम है। मुसलमान हैं आप? मैंने आपको क्या बोला, मैं अभी हिंदुस्तान में हूँ। देखो मैं ना हिंदू भी नहीं हूँ ना, आप ये सोचो ना, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, पहले भी तो मैं क्रिश्चियन थी ना। मैं वही कह रहा हूँ, क्रिश्चियन भी आप नहीं है, हिंदू भी आप नहीं है, और मुसलमान भी आप नहीं है, यही कहना चाहती हैं आप? हाँ, पहले भी खुदा को मानती थी और अभी भी खुदा को ही मानती हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम ये कहाँ से आ गया? आप भी कैसे सवाल कर रहे हो सर? अच्छा, यानी इस्लाम से आपका लेना देना नहीं है, क्रिश्चियनिटी से था? जी। अच्छा, नसरुल्लाह वैसे सुन रहे होंगे ये बात, ये भी तो, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको मालूम है, वो बेटर मुझे जानते हैं अच्छे से। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे अंजू की खुल करके बात करने से आपको रोका गया है, आपको कहा गया है कि नहीं, उनको अंजू को मैं ये जानता हूँ ना कि अंजू एकदम खुल करके बोलती हैं, दिल से बोलती हैं, अपनी सारी कहानी बताती हैं। बिल्कुल, मैं दिल से ही बोल रही हूँ, जो बात है वही बोल रही हूँ, और उन्हें भी अच्छे से पता है। एक आरोप और भी अंजू के ऊपर लगे, एक आरोप और भी लगा कि अंजू पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानी जासूस बन गई। ये आरोप लगे, मैं नहीं कह रहा, कुछ खबरें इस तरह की आई, इसको किस तरह से इसको नकारेंगी आप? सब सारी टोटली अफवाहें हैं। अगर ऐसा कुछ है, कोई प्रूफ करके दिखाए कि मैं क्या हूँ। और वैसे भी हमारी भारत की इतनी अच्छी कानून है और सारी चीजें हैं, अगर ऐसा होता तो मुझे वहाँ से आने देते बॉर्डर से इधर, आप ये सोचो ना। ठीक है, अच्छा ठीक है अंजू, एक बार आपके वकील साहब से बात कर लेता हूँ, लेकिन आप जाइएगा नहीं, आप रहिएगा। वकील साहब जी,